नमस्कार, मैं हूं आलोक दहिया और आप देख रहे हैं मॉर्निंग मंत्रा जो कि है 7 Jan 2025 के लिए। 2020 का टाइम याद आता है वो जनवरी का सीजन जब लोग एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे थे, साथ ये भी कह रहे थे कि चाइना में कोई वायरस आया है और शायद वो देश पे या बाकी सब देशों पे भी फैल सकता है। तब किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा कि कोरोना नाम का वो वायरस हम लोगों की ज़िंदगी को कहीं न कहीं रोक देगा। ऐसा ही हालत 2025 में भी देखने को मिल रहा है। वायरस का नाम आपके सामने है, एचएमपीवी। डरने डराने की बात नहीं है, बट सिंस एक जब चीज़ों का रिपीटेशन होता है तो अमूमन एक साइकोलॉजी वर्क करती है, जहाँ पर लोग ये सोचते हैं कि अगर वैसा फिर से हुआ तो क्या होगा। और सिर्फ यही नहीं, इसी पे कुछ और जो मसाले वाला काम किया वो डॉलर इंडेक्स ने किया। एफआईआई तो लगातार बेचने के मूड में है ही, और इन सब के बीच में अगर हम देखें तो एक बड़ा सा रेड कैंडल के साथ कल का भारतीय बाजार हमारे सामने, निफ्टी आपके सामने। और अब सवाल ये है कि क्या ये गिरावट और जारी रहेगी, ये दिक्कतें क्या अभी और बढ़ेगी, 2020 जैसा तो माहौल नहीं हो जाएगा। इन सब के ऊपर में बात करेंगे। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि टेक्निकल सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं एब्जॉर्व कर लेता है। भारतीय बाजार में जिस तरह की कल गिरावट देखने को मिली, इसमें कई सेवरल फैक्टर्स थे। नो डाउट एचएमपीवी एक डरावना फैक्टर रहा है उसके बीच में, क्योंकि अमूमन एकदम रिपीटेशन ऑफ 2020 जैसा माहौल लग रहा है। जब वहाँ पर भी नया साल शुरू होते ही खबरें आगे आनी शुरू हो गई थी कि हाँ, चाइना में कोई एक वायरस का आउटब्रेक हुआ है। तब किसी ने ये नहीं सोचा था कि वो आउटब्रेक हम लोगों को कितना परेशान कर सकता है। ऐसी ही सिचुएशन इस बार भी हुई, और सबसे ज़्यादा मामला इसलिए गहमा गया क्योंकि भारतीय देशों में भारतीय देश में अगर हम बात करें, भारतीय राज्यों में अगर हम बात करें, तो दो चार जगह ये केसेस आने भी शुरू हो गए। तो इन सब के बीच में भारतीय बाजार जो शुरुआत एक अच्छी कर रहा था, वहीं पर एक पैनिक सेलिंग आई, और वो पैनिक सेलिंग ने निफ्टी जो कि 23,990 के ऊपर में वर्क कर रहा था, 23,550 के आसपास का लो बना के फाइनली 23,616 के आसपास क्लोजिंग देता हुआ नजर आया। अब सवाल और पॉजिटिव फैक्टर ये है कि अगर हम लोग 4 आवर के चार्ट पे देखें तो वहाँ पर एक हैमर का फॉर्मेशन है, जो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर, जैसा कि हमने पहले भी कहा, 23,500 एक मेजर सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा था। तो वापस से अगर निफ्टी सपोर्ट लेगा भी तो 23,500 के आसपास में सपोर्ट ले सकता है, पहली बात। दूसरी बात मज़ेदार ये है कि 24,240 आपके सामने है। 24,240 वाला लेवल, ये वही लेवल है जहाँ पर निफ्टी ने एक रेसिस्टेंस फेस किया, और उसके बाद हम वापस से 23,500 के आसपास अमूमन आते हुए नजर आए। निफ्टी की जो गिरावट है, अभी देखिए सवाल कई दिनों से चलता आ रहा है। अगर हम इस पे डे चार्ट पे कन्वर्ट करें, कई दिनों से चलता आ रहा है कि हम इस रेंज को, इस बड़ी वाली कैंडल को क्रॉस ढंग से सही मायने में नहीं कर पा रहे। ये एक क्लोजिंग जो आई थी थर्सडे की पॉजिटिव थी। फ्राइडे के लिए हमने भी कहा था कि और पॉजिटिव अगर हो जाए तो बहुत बेहतर होगा, बट 24,240 का आंकड़ा पार नहीं कर पाया, और इसका रिजल्ट हमारे सामने अभी फिलहाल है पैनिक के साथ। देखिए, पैनिक नहीं करना चाहिए, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। पैनिक क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि लो टाइड या हाई टाइड में जितना आप बच के रहे ना डिसीजन के मोड से, उतना आपके और आपके पोर्टफोलियो के अच्छा हो सकता है, नंबर वन। नंबर टू, इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर 23,500 के नीचे की क्लोजिंग देता है तो पैनिक आना लाजमी हो सकता है, लेकिन 23,500 के लिए कि नीचे की क्लोजिंग पहले चाहिए, अदरवाइज एक रिकवरी की उम्मीद की जा सकती है। स्टॉक स्पेसिफिक बार बार इसीलिए कहा जा रहा था, पिछले कई दिनों से हम कह रहे थे बाजार अच्छा हो रहा था, खराब हो रहा था, इन सब के बीच में यही था, हमें स्टॉक स्पेसिफिक रहना है। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, अब रिजल्ट के सीजन चालू हो गए, जनवरी का महीना चालू हो गया, अब पॉपअप होंगे, रिजल्ट आएंगे कंपनी के, उसके हिसाब से उसका परफॉर्मेंस देखा जाएगा और बहुत सारे सेवरल चीज़ें, और फिर आप जनवरी ख़त्म नहीं करेंगे कि बजट का जो जैंट है, राइट, बजट का जो जिन है वो आपके सामने फिर से तैयार होगा। तो ये रहा इतनी आसान अभी फ़िलहाल नहीं रहने वाली है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको और आपके पोर्टफोलियो का। स्पेशली हम बार बार कहते आ रहे हैं कि आपको स्टॉक स्पेसिफिक होके ही चलना पड़ेगा, क्योंकि निफ्टी अगर 23,500 का सपोर्ट लेते हुए नजर आया तो बैंक निफ्टी के केस में वहां कुछ उल्टा हुआ। 50,600 जो कि एक मेजर सपोर्ट पे काम कर रहा था, बार बार हम जैसा कह भी रहे थे, वो सपोर्ट तोड़ के
कल के बाजार में 50,000 के नीचे की क्लोजिंग हमें देखने को मिली। अब जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल आ रहा है वो है 49,330 के आसपास का। जी हाँ, 49,333 याद करने के लिए जी होगा। 49,333 के नीचे अगर बैंक निफ्टी फिर चलता है तो ये गिरावट, और क्योंकि देखिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न ये बना हुआ नजर आ रहा था। हमने पहले भी कहा था कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से बैंक निफ्टी अपने हाइस को क्रॉस करने में अनसक्सेसफुल रहा, एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न हमें देखने को मिला। जी हाँ, हम एक एक कोशिश कर सकते हैं आपके लिए कि हेड एंड शोल्डर का जो फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं आपके सामने तैयार है। जी हाँ, ये रहा हेड एंड शोल्डर का पैटर्न। एक तो ये जो हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना ना, अब यहाँ पर ये जो नेकलाइन के पास में डगमगा रहा है बैंक निफ्टी, यहाँ पे एक सपोर्ट जिसको हम नेकलाइन बोलते हैं, यहाँ पर एक सपोर्ट जरूरी है जो कि 49,300 के आसपास होगा। अगर यहाँ से गिरावट और बढ़ती है या आज के बाजार में रिकवरी नहीं आती है तो सिचुएशन थोड़ी सी डरावनी हो सकती है बैंक निफ्टी के केस में। जी हाँ, बैंक निफ्टी के केस में सिचुएशन थोड़ी और डरावनी हो सकती है, ऐसा चार्ट कह रहा है। निफ्टी के केस में जब तक 23,500 के नीचे की क्लोजिंग नहीं दे रहे तब तक अभी भी घबराने की बात नहीं है। स्टॉक स्पेसिफिक रहना है दोनों कंडीशंस में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव अ ग्रेट डे। अपना अपने पोर्टफोलियो का दोनों का ख्याल अब आपको रखना है जो कि बहुत ज़रूरी है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।